बट आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। मतलब कि सॉल्यूशन किसका मिक्सचर होता है आपके पास में? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, जैसे कल कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो सॉल्यूशन क्या आपके पास में? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। उसके अंदर क्या होता है? दो या दो से अधिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो वो जो मिक्सर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन कैसा होगा आपके पास में? होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन कौन से मिक्सर से बनता है? होमोजीनियस मिक्सर से बनता है। तो इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है बेटा। तो ए सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स। एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपके पास दो कंपोनेंट होने बहुत ही जरूरी है। एक तो सोल्यूट और दूसरा कौन सा? सोलवेंट। एक तो क्या है? सोल्यूट और दूसरा क्या है? सोलवेंट। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? जब सोल्यूट और सोलवेंट को आपस में मिक्स कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। जब हम सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। अब बात आती है भाई सोल्यूट क्या होता है। ठीक है, सोल्यूट क्या होता है? तो सोल्यूट क्या होता है बेटा? द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड एज ए सोल्यूट। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सोल्यूट और सोलवेंट। तो सॉल्यूशन के अंदर जो कम मात्रा में जो चीज प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो कम मात्रा में प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। या फिर इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द सोलवेंट। ऐसे सब्सटेंस जिनको हम ऐड करते हैं किसके अंदर? सोलवेंट के अंदर डालते हैं टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। और क्या बन जाता है आपके पास में? सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूट। नहीं तो आप ऐसे बता दो कि भाई जो कम मात्रा में सॉल्यूशन के अंदर जो कम मात्रा में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूट। या फिर जो सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं किसके अंदर? सोलवेंट के अंदर। ठीक है, तो वह सब्सटेंस क्या होता है हमारे? वो सोल्यूट होता है। वो सब्सटेंस क्या होता है? सोल्यूट। जैसे ही हम किसी सब्सटेंस को सोलवेंट के अंदर डाल लेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जो सब्सटेंस डाला है वो क्या है? सोल्यूट है। नोट करने की क्या बात है कि ए सॉल्यूशन में है वन और मोर देन वन सोल्यूट। एक सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा सोल्यूट हो सकते हैं। ठीक, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन में है वन और मोर देन वन सोल्यूट। एक या एक से ज्यादा सोल्यूट प्रेजेंट हो सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर। एग्जाम्पल, जैसे साल्ट व्हेन मिक्स इन वाटर एक्ट एज ए सोल्यूट फॉर द मिक्सर। जैसे साल्ट को हमने वाटर के अंदर मिला दिया तो जो साल्ट है ना हमारा, ठीक है, साल्ट है वो क्या है? सोल्यूट। ठीक है, वो क्या है? सोल्यूट का काम करेगा। जब हमने साल्ट को वाटर के अंदर मिलाया, यही तो डेफिनेशन है, द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द सोलवेंट। ठीक है, जब हमने साल्ट को पानी के अंदर मिलाया तो जो साल्ट है वो हमारा किसका काम कर रहा है? एक्ट एज ए सोल्यूट। एक्ट एज ए सोल्यूट का काम करता है। और दूसरी डेफिनेशन से भी क्लियर हो जाएगा कि साल्ट क्या है? कम मात्रा में। पानी कैसा होता है? ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट। तो वो दोनों डेफिनेशन से क्लियर है। ठीक है, तो चाहिए आप दोनों से किसी भी डेफिनेशन से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो बताओ मेरे को, सॉल्यूशन और सोल्यूट क्या डेफिनेशन क्लियर हो गई क्या? मीनिंग क्लियर हो गया क्या बेटा इसका? बोलिए। यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा। उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास? सोलवेंट। ठीक है, दूसरा क्या है? सोलवेंट। देखिए, द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड एज ए सोलवेंट। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो ज्यादा मात्रा में जो चीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, सोलवेंट के अंदर जो ज्यादा मात्रा में जो चीज प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? सोलवेंट। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो ज्यादा मात्रा में जो चीज प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं सोलवेंट। या इसकी दूसरी डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं कि भाई द सब्सटेंस इन विच अनोदर सब्सटेंस इज मिक्स। भाई आपने जो सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सोलवेंट। ठीक है, तो ऊपर वाली डेफिनेशन को याद कर लेना कि भाई एक सॉल्यूशन के अंदर जो लार्जर अमाउंट में जो चीज प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? सोलवेंट। ठीक है, नोट क्या है कि भाई ए सॉल्यूशन कैन हैव ओनली वन सोलवेंट। एक सॉल्यूशन के अंदर हमेशा सोलवेंट तो हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, सोलवेंट तो हमेशा एक ही रहता है। एक सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट हमेशा एक ही रहता है। सोल्यूट बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन सोलवेंट एक ही रहता है।
एग्जाम्पल बेटा, वाटर इज ए सोलवेंट, ठीक है, वाटर क्या है, सोलवेंट का काम करता है, और वाटर क्या है, यूनिवर्सल सोलवेंट भी है, वाटर को हम यूनिवर्सल सोलवेंट भी कहते हैं। तो वाटर किसका काम करता है, सोलवेंट का, इन विच वी कैन मिक्स डिफरेंट सब्सटेंस सच एज ए साल्ट, शुगर, ठीक है, साल्ट और शुगर, जैसे कि हम मिक्स कर सकते हैं वाटर के अंदर क्या क्या चीज मिक्स करते हैं, ठीक है, साल्ट को मिक्स कर दिया, शुगर को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो वाटर तो क्या है, सोलवेंट, और साल्ट और शुगर क्या है, सोल्यूट, ठीक है, साल्ट और शुगर क्या है, सोल्यूट, और वाटर क्या है, सोलवेंट। तो सोलवेंट जो सॉल्यूशन के अंदर जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको सोलवेंट कहते हैं। एक सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट हमेशा एक ही होता है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल लिया कि वाटर के अंदर हम मिक्स करते हैं डिफरेंट सब्सटेंस, जैसे साल्ट को ऐड कर दिया, शुगर को ऐड कर दिया, तो वाटर हमारा क्या है, सोलवेंट, और साल्ट और शुगर क्या होंगे, सोल्यूट, साल्ट और शुगर क्या होंगे, सोल्यूट। बोलिए बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। उसके बाद आता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ए सॉल्यूशन इन विच सोलवेंट इज वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। कहता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोलवेंट के रूप में वाटर काम करता हो, जिसमें सोलवेंट क्या हो, वाटर हो, ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है बेटा वाटर, ठीक है, एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर, और सॉल्यूशन लगा रखा, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोलवेंट कौन हो, वाटर हो, जिसमें सोलवेंट कौन हो, वाटर हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसमें वाटर के अंदर क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं, तो उसमें सोलवेंट क्या हो गया, वाटर। ऐसे साल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, तो साल्ट को हम वाटर के अंदर डालते हैं, तो उसमें सोलवेंट कौन है, वाटर। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोलवेंट क्या हो आपके पास में, वाटर हो, जिसमें सोलवेंट क्या हो, वाटर हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन इन विच सोलवेंट इज अदर देन वाटर इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोलवेंट वाटर ना होकर कोई और अदर सब्सटेंस होगा, ठीक है, अदर चीज प्रेजेंट होगी आपके पास में, सोलवेंट के रूप में वाटर ना हो आपके पास में, ठीक है, और कोई चीज प्रेजेंट होगी, और कोई सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो नॉन का मतलब नहीं, एक्वस मतलब वाटर, और सॉल्यूशन, तो जिस सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट के रूप में वाटर काम ना करता हो, कोई और काम करता हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि वाटर के अलावा कोई दूसरी चीज क्या है, जैसे बेंजीन हो, अल्कोहल हो, ईथर है, कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, तो ये अगर ये आ जाते हैं, ठीक है, वाटर की जगह, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। वो कैसा हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर को डाल दिया किसके अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, तो सल्फर तो क्या है, सोल्यूट, और कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, सोलवेंट। तो अब सोलवेंट यहाँ वाटर नहीं है, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और एग्जांपल, जैसे सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडीन को डाल दिया किसके अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, आयोडीन तो सोल्यूट है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, सोलवेंट, तो ये सोलवेंट वाटर नहीं है, अदर देन वाटर है, ठीक है। इसी तरह सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है, आयोडीन को अल्कोहल में डालते तो उसको हम बोलते हैं टिन कचर ऑफ आयोडीन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ अल्कोहल है, ठीक है, वाटर नहीं है। तो जिसमें सोलवेंट वाटर ना हो और कोई चीज प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट वाटर हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। बोलिए बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, ठीक है। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन डिजोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। देखिए, एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लो आपके पास में एक कांच का गिलास है, ठीक है, एक गिलास है, और उसके अंदर आपने शुगर डाल दी, ठीक है, एक चम्मच क्या डाल दी, शुगर डाल दी, चीनी डाल दी, ठीक है, फिर आपने उसको स्टीर कर दिया, हिला दिया, तो वह शुगर क्या हो गई, डिजोल्व हो गई। फिर आपने फर्दर क्या किया, उसी गिलास के अंदर एक चम्मच और चीनी की डाल दी, उसके अंदर एक चम्मच और, एक स्पून और शुगर डाल दिया, ठीक है, वो भी क्या हो गई, डिजोल्व हो गई। फिर आपने तीसरी बार, थर्ड टाइम भी आपने ऐसा ही किया, लेकिन
क्या आप जब 4 टाइम उसके अंदर शुगर डालोगे तो क्या वो डिजोल्व होगी? नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब उसकी जो खाली स्पेस था उसके अंदर, एबिलिटी थी, वो क्या हो जाएगी? पूरी फिलअप हो जाएगी, भर जाएगी। जो आप 4 टाइम शुगर उस गिलास के अंदर शुगर डालना चाहोगे, स्टीर करोगे, तो वह शुगर डिजोल्व नहीं होगी। ठीक है, वह शुगर डिजोल्व नहीं होगी। तो वो जो सॉल्यूशन बन जाएगा ना बेटा, वो जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो कैसा रहेगा आपके पास में? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा आपके पास में? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, और ज्यादा सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड का मीनिंग समझ में आ गया? बोलिए बेटा। Yes, sir. ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? ए सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन डिजोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था कि हमने ग्लास के अंदर 1 स्पून चीनी डाल दी, ठीक है, फिर हमने दूसरी स्पून चीनी डाल दी, दोनों बार क्या हो गई? डिजोल्व। अगर मैं अभी तीसरी डालना चाहूँ तो मेरे को पता है कि यदि मैंने इसके अंदर तीसरी स्पून भी यदि उसके अंदर शुगर की डाल दी तो वो क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो सकती है अभी। ठीक है, डिजोल्व हो सकती है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अभी और सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर के ऊपर अभी सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सोल्यूट को ऐड किया जा सकता है, उस वो जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। वो जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है बेटा। ठीक है, तो सैचुरेटेड के अंदर तो हम दोबारा से सोल्यूट और अधिक सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि हम उसके अंदर अभी और सोल्यूट को ऐड किया जा सकता है, उसके अंदर सोल्यूट को डाला जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात आती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो a saturated solution in which further solute is dissolved by changing the temperature are called as super saturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही होता है बेटा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हम सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं। कैसे? यदि उसको टेम्परेचर को चेंज कर दे। तो जैसे कि मैंने क्या बताया था कि एग्जाम्पल में कि आपने गिलास ले रखा था, उसके अंदर 3 स्पून चम्मच डाल दी थी शुगर की, तो वह डिजोल्व हो गई थी। लेकिन जैसे ही आपने 4 टाइम शुगर को डाला और आपने उसको स्टीर किया तो वह डिजोल्व नहीं हुई। तो अब उसको कैसे डिजोल्व किया जा सकता है? यदि मैं उसके टेम्परेचर को चेंज कर दूं, ठीक है, अगर यदि उस सॉल्यूशन को मैं हीट कर दूं, गर्म कर दूं, जैसे ही गर्म करूंगा और उसमें 4 चम्मच स्पून की डालूंगा तो वह क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी बेटा। ठीक है, क्या क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि मैं फर्दर से उसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर मैं सोल्यूट को ऐड करना चाहूँ तो मैं उसको क्या करूंगा? उसके टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा। ठीक है, टेम्परेचर को क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा, हीट कर दूंगा। ठीक है, हीट करने के बाद वह सोल्यूट क्या हो जाएगा? उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन बेटा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद में उसमें भी एक कंडीशन आ जाएगी, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उसके अंदर भी हम क्या नहीं डाल सकते, फिर और अधिक सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, सैचुरेशन आ जाएगा उसमें भी। ठीक है, लेकिन एक बार तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं? सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं, जिसके टेम्परेचर को क्या कर दें? चेंज कर दें। तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। बोलिए बेटा, तीनों टर्म क्लियर हो या नहीं? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, बोलिए। Yes, sir. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? बाई का मतलब कितना होता है? 2। ठीक है, तो ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 कंपोनेंट्स दैट इज ए सोल्यूट एंड ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाई का मतलब कितना होता है? 2। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 2 ही कंपोनेंट हो आपके पास में। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन के अंदर एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होना नेसेसरी कंडीशन है। तो यहाँ बाई का मतलब 2, तो आपके पास एक तो क्या होगा? सोल्यूट होगा, एक क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो जिसमें एक ही सोल्यूट और एक ही सॉल्वेंट प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। ठीक है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज या
शुगर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज भी कह सकते, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर का, तो उसमें सुक्रोज क्या है, ठीक है, सोल्यूट, और एक्वस मतलब वाटर क्या है, सॉल्वेंट। एक ही सोल्यूट प्रेजेंट, एक ही क्या है, ठीक है, सोल्यूट है, एक ही क्या है, सोलवेंट है, ठीक है। तो बाई का मतलब दो जिसके अंदर एक ही सोल्यूट प्रेजेंट और एक ही सोलवेंट प्रेजेंट हो, ठीक है। टर्सरी सॉल्यूशन, टर का मतलब कितना बेटा, थ्री। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर थ्री कंपोनेंट हो, तो ए सॉल्यूशन कंटेन थ्री कंपोनेंट, दैट इज टू सोल्यूट एंड ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड टर्सरी सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो तो सोल्यूट प्रेजेंट हो और एक सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, टर्सरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज एंड साल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज एंड साल्ट। तो सुक्रोज और साल्ट तो क्या है, सोल्यूट, और एक्वस मतलब वाटर, इसमें क्या है, सोलवेंट। तो एक ऐसा सोलवेंट जिसमें दो सोल्यूट और एक सोलवेंट प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, टर्सरी सॉल्यूशन, ठीक है। क्वार्टरनी सॉल्यूशन, क्वार्टर मतलब कितना होता है बेटा, फोर। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग फोर कंपोनेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें चार कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे आपके पास में, ठीक है, फोर कंपोनेंट, दैट इज थ्री सोल्यूट एंड ए सोलवेंट, ठीक है, जिसके अंदर तीन तो सोल्यूट होंगे, एक क्या होगा आपके पास में, सोलवेंट, उसको हम क्या कहेंगे, क्वार्टरनी सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल सिट्रिक जूस, इसमें तीन सोल्यूट होते हैं, एक क्या होता है, सोलवेंट होता है, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट तो देखो बेटा एक ही होता है, और सोल्यूट तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो बाई था तो बाई में एक सोल्यूट और एक सोलवेंट, ठीक है। टर्सरी था तो उसमें दो सोल्यूट और एक सोलवेंट। क्वार्टरनी है तो आपके पास में थ्री सोल्यूट और एक सोलवेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ सोल्यूट बढ़ेंगे, सोलवेंट तो हमेशा कितना देगा, एक ही। देखिए बेटा, तो हमारा आज का टॉपिक क्या बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, उसमें क्या क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखिए बेटा, तो डाइल्यूट और सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन टर्म है, दोनों ही एक दूसरे की क्या है, रिलेटिव टर्म है, दोनों ही एक दूसरे की क्या है बेटा, रिलेटिव टर्म है, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मैंने क्या कहा कि दोनों ही टर्म कैसी बेटा आपके पास में, एक दूसरे की रिलेटिव टर्म, ठीक है। तो देखिए बेटा, मैंने दो बिक्कर लिए बेटा, ठीक है, एक बिक्कर ए और दूसरा बिक्कर आपके पास में क्या नाम दे दिया मैंने उसको, बी, ठीक है। एक बिक्कर ए है और एक बिक्कर क्या है बेटा, बी बिक्कर है, ठीक है। हुआ क्या कि मैंने इसके अंदर, ठीक है, वाटर डाल रखा, मान लो वाटर क्या, सोलवेंट डाल रखा आपके पास में, कितना है, दोनों बिक्कर के अंदर सेम है बेटा, ठीक है। और वो कितना है बेटा, 100 ml, कितना है वो, 100 ml तो बेटा इसमें है, और 100 ml बेटा इसमें दे रखा है आपके पास, दोनों में कितना बेटा, 100 ml दे रखा है बेटा, ठीक है। दोनों में कितना है, 100 ml। हुआ क्या, ठीक है, मैंने इसके अंदर सोल्यूट को ऐड किया, ठीक है, सोल्यूट को ऐड किया, कितना, 20 ml सोल्यूट ऐड किया, और जो मेरा सोल्यूट था वो रेड कलर का था, ठीक है, वो कैसा था, रेड कलर का। तो मैंने कितना ऐड किया बेटा, 20 ml, ठीक है। दूसरे बीकर में भी 100 ml क्या है, सोलवेंट है, लेकिन इसके अंदर जो मैंने सोल्यूट डाला वो रेड कलर का ही डाला है, लेकिन वो मैंने डाला है 50 ml का, ठीक है, कितना डाला है, 50 ml का। तो हुआ क्या, जिसके अंदर मैंने, ठीक है, 20 ml डाला, तो उसका कलर कैसा हुआ, ठीक है, लाइट रेड कलर का हो गया, वो कैसा हो गया, वो लाइट रेड कलर का हो गया, ठीक है, लाइट रेड कलर। लेकिन जो बिक्कर सेकंड था बेटा आपके पास में, ये बिक्कर ए है और ये क्या है, बिक्कर बी है, ठीक है। तो जो सेकंड है उसमें मैंने कितना डाला था, 50 ml। तो उसका जो बेटा जो सॉल्यूशन था वो कैसा हो गया आपके पास में, डार्क सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, डार्क रेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। उसका जो सॉल्यूशन था वो कैसा हो गया आपके पास में, डार्क रेड सॉल्यूशन हो गया। तो हुआ क्या, ठीक है, डार्क सॉल्यूशन, डार्क रेड सॉल्यूशन बेटा। तो क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट की मात्रा क्या थी, 20, यहाँ सोल्यूट की मात्रा कितनी थी, 50। तो बेटा कंसंट्रेटेड वो ज्यादा होगा जिसमें सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी आपके पास में, ज्यादा, जिसमें सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी आपके पास में, ज्यादा होगी, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होगा जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इज मोर, ठीक है। तो ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन होगा, जिसमें सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी आपके पास में, ज्यादा, और जिसमें कम होगी वो कैसा होगा, डाइल्यूटेड। तो यहाँ बेटा
जो बी है आपके पास में वो कैसा है, कंसंट्रेटेड, ठीक है, जो बी है वो कैसा आपके पास में कंसंट्रेटेड, और जो ए है वो कैसा आपके पास में डाइल्यूट, ए कैसा हुआ आपके पास में कैसा बेटा, डाइल्यूट, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लो फर्दर मेरे पास एक बिक्कर है ए और दूसरा बिक्कर क्या है बेटा, बी, ठीक है। इसमें तो आपको खुद खुद ही बताओगे मेरे को कि कौन कंसंट्रेटेड है कौन डाइल्यूट होगा। तो क्या किया कि मैंने इन दोनों के अंदर, ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट को ऐड किया। तो बिकर ए के अंदर मैंने डाला बेटा 20 ml सोल्यूट, ठीक है, और 80 ml क्या डाल दिया, सोलवेंट। और जो बिकर बी था बेटा, ठीक है, जो बिकर बी था बेटा उसके अंदर मैंने डाला, ठीक है, 25 ml ऑफ सोल्यूट और 75 क्या डाला, सोलवेंट, ठीक है। अब दोनों सॉल्यूशन तो है 100 ही, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी कितना है बेटा, 100, और इस वाले में भी कितना है बेटा आपके पास में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको ये बताना है कि बिकर ए और बी में से ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा है, ठीक है, मोर कंसंट्रेटेड कौन सा है। हाँ, तो बिकर बी इज मोर कंसंट्रेटेड, ठीक है, बिकर बी इज मोर कंसंट्रेटेड, बिकर बी इज मोर कंसंट्रेटेड। क्यों बेटा, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है, ज्यादा, ठीक है, इसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है, ज्यादा। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट क्या होती है आपके पास में ज्यादा होती है, ठीक है, जिसमें सोल्यूट की अमाउंट क्या होती है आपके पास में ज्यादा होती है। और डाइल्यूट वो होगा बेटा जिसमें आपके पास में सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी, कम, ठीक है। तो बिकर बी है वो कंसंट्रेटेड है और बिकर ए है वो कैसा आपके पास में डाइल्यूटेड है, ठीक है। बिकर ए है वो कैसा आपके पास में डाइल्यूटेड है, ठीक है बेटा। देखिए अब इसके बाद इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ अब इसको, ठीक है। मीनिंग क्या होगा इसका कि सॉल्यूशन विद लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होंगे जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, कम, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन से होंगे जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। और यदि आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना चाहते हो, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हो, किसी कंसंट्रेशन को डाइल्यूट की कंसंट्रेशन को आप बढ़ाना चाहते हो, तो आप कैसे बढ़ा सकते हो, उसमें आप क्या कर दो, ठीक है, वाटर ऐड कर दो, ठीक है, उसमें आप क्या कर दो, वाटर को ऐड कर दो। तो ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्यूशन कैन फर्दर बी डाइल्यूटेड। आप जैसे जैसे वाटर की अमाउंट डालोगे सॉल्यूशन के अंदर तो वह सॉल्यूशन डाइल्यूट होता चला जाएगा बेटा, ठीक है। तो किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो क्या करोगे, आप उसमें वाटर के अमाउंट को बढ़ा दोगे, ठीक है, तो वह कैसा हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा। अब बात आती है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन विद हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है, तो जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। किसी सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड कैसे बनाया जा सकता है, सोल्यूट की अमाउंट को बढ़ाते चलो, सोल्यूट की अमाउंट को बढ़ाते चलो, तो वह सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपके पास में, कंसंट्रेटेड। ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी फर्दर कंसंट्रेटेड, कि जैसे जैसे आप सोल्यूट की अमाउंट को बढ़ाओगे तो वह सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। वह सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो ये बेटा हमारी दो टर्म थी, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बोलो दोनों टर्म आपको क्लियर हुई या नहीं, यस और नो बेटा। यस सर। ठीक है, उसके बाद यस सर। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन से आप क्या समझते हो, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है बेटा, सोल्यूट पे डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूशन की सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, सोल्यूट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो आप किसी सॉल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिजोल्व करते हो, या ये कहें कि सॉल्यूशन के अंदर कितनी मात्रा में सोल्यूट प्रेजेंट है, वो उसकी क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है बेटा। वो उसकी क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इज ए गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बेटा वो मास का भी हो सकता है आपके पास में, वॉल्यूम का भी हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ मास का हो या वॉल्यूम का हो, तो उसमें सोल्यूट कितनी मात्रा में प्रेजेंट होगा, वही उसकी क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशन कहलाएगी।
तो कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है? सोल्यूट पे डिपेंड करती है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो सोल्यूट है डिजोल्व किया जाता है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारी बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें सारी टर्म को हम सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, लेकिन एक टर्म ऐसी आएगी जिसको हम किलोग्राम की किसमें पढ़ेंगे? सॉल्वेंट की पढ़ेंगे, और वो टर्म होगी हमारी मोलैलिटी। बाकी हमारी जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है बेटा वो सारी हम सॉल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे, मतलब वॉल्यूम के केस में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक टर्म ऐसी है जिसको हम किस में पढ़ेंगे? ठीक है, सॉल्वेंट में पढ़ेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन या पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज ए कंसंट्रेशन। कि आप सोल्यूट को डिसॉल्व करते हो, ठीक है, या तो किसका सॉल्यूशन क्या होगा? या तो वॉल्यूम होगा मतलब ml में होगा, या फिर वेट में होगा। ठीक है, दोनों में से किसी में भी हो तो वो उसकी क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन। तो कहता कंसंट्रेशन है वो ओवरऑल क्या है कि आपके पास सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। तो सीधी भाषा में ये कहें तो आपके पास में ये है कि जो, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है आपके पास में कि जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर जो अमाउंट है सोल्यूट को कितना प्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट होगी, वही उसकी क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन कहलाती है। अब मान लो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैसे निकालते हो? निकालने का फार्मूला क्या होगा? तो ऊपर तो क्या है कि बेटा अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ऊपर तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट और अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज निकालोगे तो गुणा में 100, बाकी अदर कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड करेंगे आपके पास में। ठीक है, अदर कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड करेंगे, परसेंटेज के केस में 100 लगा दोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म उनको दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, उनको दो भागों में डिवाइड किया है। एक क्या है बेटा? टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरी क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक क्या है आपके पास में? टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरी क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कौन सी होंगी? जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म कौन सी होंगी? जो डिपेंड नहीं करती। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? तो बेटा जिस कंसंट्रेशन टर्म में आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगी ना, जिस कंसंट्रेशन टर्म में आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगी, वो कंसंट्रेशन टर्म आपके पास में टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, वो कंसंट्रेशन टर्म आपको, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। और जिस कंसंट्रेशन में आपको मास देखने को मिलेगा बेटा, वो टेम्परेचर कैसी रहेगी? आपके पास में इंडिपेंडेंट रहेगी। वो कैसी रहेगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम देखने को मिलेगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, जिसमें मास देखने को मिलेगा वो कैसे होगी आपके पास में? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कौन सी बेटा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ वॉल्यूम है आपके पास में, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम W बाई वी। देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? V से, तो V बाई वी। मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो मास मतलब वेट, तो वेट को तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मास को W से। ठीक है, अपॉन में बाई वॉल्यूम मतलब V, तो परसेंटेज, तो W बाई वी परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम कैसे लिख सकते हो आप? W बाई वी परसेंटेज। मोलरिटी इसको हम पढ़ेंगे तो वहाँ वॉल्यूम आएगी, तो मोलरिटी को, ठीक है, सिंबल क्या होता है? कैपिटल M। नॉर्मलिटी में भी वॉल्यूम आएगी आपके पास। सारी कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे वहाँ पे। तो अभी तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि ये कंसंट्रेशन टर्म कैसी है आपके पास में, टेम्परेचर डिपेंडेंट। लेकिन जब आपको सोल्व करोगे तो आपको वहां से क्लियर भी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ वॉल्यूम, इसके फार्मूले में क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा बेटा। ठीक है, तो नॉर्मलिटी को हम कैपिटल N से लिखते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, W बाई वी वाला केस और V बाई वी वाला केस, ये दोनों कैसे हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट। फॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी कैसी है आपके पास में? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। अब बात आती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म कौन कौन सी? वो चार मिनट आपके पास। मास बाई मास परसेंटेज, जिसको W बाई W से लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन को कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी, मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन W बाई W। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन W बाई W वाला केस, जिसमें दोनों ही क्या है? मास, और नीचे भी क्या है? मास। ठीक है, ये टर्म है बेटा हमारे पास। तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि आपको कोई भी टर्म दे दी, जैसे दे दिया मोलरिटी, बताओ मोलरिटी कैसी टर्म है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? तो हम क्या कहेंगे? कैसी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। वो कह देगी भाई मोलैलिटी, ठीक है, मोलरिटी कैसी टर्म है? तो मोलरिटी कैसी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये आपको पता होनी चाहिए कौन सी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कौन सी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा? आगे चलें फिर, यस और नो? यस सर। ठीक है बेटा।